हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरे पिछले वीडियोस पे मेरे उम्मीद से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, तो मुझे लगता है कि अब मुझे उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए और कुछ कुछ पार्ट्स जो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, वो मुझे बता देना चाहिए। तो देखो, मैं बिल्कुल उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसे कैंडिडेट्स को बोलना चाहिए, क्या क्या आंसर देना चाहिए, वो सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं कि एलटीआई की इंटरव्यू में कैसा गया। लोग डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि आज किसी का इंटरव्यू हुआ तो उसमें क्या पूछा गया। तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब आप देख सकते हो और ये मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे इस टॉपिक पे। तो मेरा मेजर कंसर्न ये है कि आप प्रिपेयर कैसे करो एंड आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन से क्वेश्चन पूछे थे, ये वो फलाना ढिमकाना चीज़ें नहीं। स्ट्रेट टू द टॉपिक, नो बी एस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, एक टेक्निकल इंटरव्यू एलटीआई माइंट्री के अंदर, या फिर एक्सेंचर का भी मैंने दिया हुआ था, तो एक्सेंचर के अंदर भी अगर आपको ट्राई करना है टेक्निकल इंटरव्यू का, तो मेन फंडा इस कि आपको अपना रेज्यूमे अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने रेज्यूमे में क्या लिखा है। अगर आपने कोई स्टैक लिखा है, टेक स्टैक, तो वो टेक स्टैक क्यों बेस्ट है और उसका क्या एडवांटेज है उस टेक स्टैक का एज कम्पेयर टू दूसरा। अगर आप मर्न यूज़ कर रहे हो तो जावा फुल स्टैक क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो एंगुलर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। मतलब बेसिक नॉलेज, वो ऐसा आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो थ्रू चैट जीपीटी, विच इज़ द अल्टीमेट गाइड नाउ डेज। सो आप यूज़ कर सकते हो उसे, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। उसके बाद आप ट्राई करो कि आपके बेसिक फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको थरो हो, काफ़ी अच्छे से आप इसे पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ना। एंड डीबीएमएस से उतना नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो लोग डेटाबेस के नाम पे सीक्वल पूछते हैं और कमांड्स तो नहीं पूछते हैं, बट वो बेसिकली पूरा क्वेरी पूछते हैं। तो वो मेरे हिसाब से आपने लैब में किया होगा, डीबीएमएस की लैब में, बट सब्जेक्ट्स में तो ऐसा कुछ खास था नहीं डीबीएमएस के। तो ऊप्स कर लो और एसक्यूएल क्वेरीज कर लेना अच्छे से। वो मत करना कि बस आपने डीडीएल कर लिया, डीसीएल कर लिया और हो गया। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं उस तरह के। उनका क्वेरी अच्छा खासा लंबा लेंदी क्वेरी होता है, जो आपको पहले तो एनालाइज करना आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, एंड उसका आंसर भी आना चाहिए। तो आपको एसक्यूएल भी प्रिपेयर करना है साथ के साथ। बाद में आपने जो भी चीज़ें टेक स्टैक लिखा हुआ है अपने रिज्यूमे के अंदर, आपको उन सब की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लो, गिग्स फॉर गिग्स, प्रेपिंस्टा, और मैं तो कहता हूँ कि चैट जीपीटी अल्टीमेट है। आप अपना एआई टूल का यूज़ करो। अगर आप जेमिना यूज़ करते हो तो जेमिना यूज़ करो। अगर आप मेटा यूज़ कर रहे हो, गूगल आई मीन व्हाट्सएप मेटा, तो आप व्हाट्सएप मेटा यूज़ करो, चैट जीपीटी यूज़ करो। अल्टीमेट टूल्स हैं ये। इन्हीं से प्रिपरेशन हो जाएगी, हमें 10 वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यूज़ करो इन सब चीज़ों को, एंड आप बेसिक क्वेश्चन से शुरू करो। बेसिक क्वेश्चंस पे सेट हो जाओ, फिर आप एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाओ। वैसे तो एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि मेरे सामने जो कैंडिडेट बैठा हुआ है वो हमारी कंपनी में आए, काम करे, क्योंकि बट उसके लिए आपको थोड़ा सा तो शो करना पड़ेगा कि हाँ, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्योंकि हर कंपनी में उन्हें कभी भी परफेक्शनिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियो में। वो लोग परफेक्शनिस्ट को नहीं ढूंढते हैं। वो लोग ढूंढते हैं कि कौन अच्छी लर्निंग कर सकता है एट द सेम टाइम एंड ग्रो कर सकता है अपनी लाइफ में स्किल वाइज। और आजकल एआई के वजह से तो इतना ज़्यादा हाइप है एआई का, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है जॉब मार्केट में। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ मिस आउट मत करना इस चीज़ को। एआई के बारे में अच्छे से पढ़ लो कि एआई क्या यूज़ हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। एलएलएम मॉडल्स कौन सा अच्छे से यूज़ हो रहा है। मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है, बेसिक बेसिक पढ़ लो। एलएलएम्स तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल में, बट बेसिक चीज़ें पढ़ लो कि कैसे यूज़ होता है, एजेंटिक एआईज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एआई क्या होता है, एंड किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना कैसे करते हैं। मतलब वर्क फ्लो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वो बेसिक है, आप कहीं से भी पढ़ लो। वर्क फ्लो बेसिक होता है। और अगर मेन ये चीज़ होती है कि जैसे एआई एमएल में आजकल जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना इन कंपनीज़ को, तो ये लोग ये पूछते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें आप एआई कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एआई इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है आपके प्रोजेक्ट्स में। तो ये बेसिक चीज़ें ही हैं, ये भी बेसिक ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये सभी पढ़ लो। और कुछ लोगों का डाउट था जो कि मुझे पूछा गया था, मेरे जूनियर्स ने पूछा था मुझसे कि अगर मेरा 6.5 सीजीपीए है तो क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो 100% बैठ सकते हो। 6.0 सीजीपीए, आई मीन रफली 6 सीजीपीए जो होता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है एलटीआई माइंट्री का।
एंड बेसिकली सारे ही कंपनीज में मुझे लगता है सभी बेस में यही क्राइटेरिया होता है आई गेस। नो आई हैव नो आइडिया अबाउट TCS एंड ऑल, बट एक्सेंचर और LTI में क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया है तो मुझे पता है कि उनका यही क्राइटेरिया होता है। तो ये बात है। एंड टेक्निकल में आप सर्वाइव कर लो। HR इज़ अगेन वेरी सिंपल, यू विल जस्ट हैव टू आंसर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो रिलोकेशन का होता है, तो उसके लिए हमेशा यस बोलना है आपको। बाकी तो यही था गाइज। अगर आपको कुछ और भी पूछना है मुझसे इंटरव्यू के रिलेटेड और प्रिपरेशन के रिलेटेड, प्रिपरेशन गाइड चाहिए, तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मुझे DM कर दो। तो यही था आज के वीडियो में। बस ध्यान रखना कि जितना भी मैंने अभी 5 साढ़े 5 मिनट 6 मिनट जितनी भी मैंने बातें करी हैं, इन सब का कंक्लूजन ये है कि आपको रेज्यूमे थरोली प्रिपेयर करना है, एंड SQL पढ़ लो अच्छे से, और जो बेसिक आपके सब्जेक्ट्स है, कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, उनको पढ़ लो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं पूछते इंटरव्यू में, क्योंकि उन्हें बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना होता है। ठीक है, तो आप इतना प्रिपेयर कर लो, दिस विल बी मोर देन इनफ। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये बहुत छोटा वीडियो था क्योंकि मुझे इतना ही बेसिक आपको नॉलेज देना था कि कैसे प्रिपेयर करना है, और मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है, कर लोगे, सबके सब कर लोगे। बस थोड़ा सा, बस 2-3 दिन का ही फोकस है गाइस, 2-3 दिन भी नहीं, 3 दिन में आप बैठ जाओगे ना लग करके पूरा इंटरव्यू से एक दिन पहले, तो भी आप क्रैक कर लोगे इंटरव्यू। इतना ईजी होता है इंटरव्यूज क्रैक करना इन कंपनीज के अंदर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा बनाया जाए CGPA के ऊपर ही, तो मैं बनाऊंगा उस चीज़ से रिलेटेड कुछ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड बाय बाय।